नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अरविंद केजरीवाल अपने ड्रामे के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है उनका और हर ड्रामे का वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने में माहिर हैं। इस बार भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बार उनको सफलता नहीं मिलेगी। दरअसल बात यह है कि शराब घोटाले में एक बार फिर से उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है और अब वो जेल जाने से बचने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तो यह कहा था कि भाई ठीक है, आप इसमें दोषी नहीं हैं, लेकिन उस निर्णय में बहुत सारे झोल थे और सीबीआई ने उसको चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में। अब अरविंद केजरीवाल को यह मालूम है कि एक ऐसा केस है जिसमें अंततः उनको सजा होनी ही है। अंदर से डरे हुए हैं वो। तो इस बार उन्होंने क्या रास्ता निकाला? अब ये चीजों को लंबा खींचने की, किसी तरह से इससे बचने की, उन्होंने कहा कि ये जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा है, हम इनकी कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। और आरोप क्या लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के समारोह में, कार्यक्रम में शामिल हुई हैं जिसका संबंध आरएसएस से है। उसके अलावा उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि स्वर्णकांत शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के जो बेटे हैं वो गवर्नमेंट पैनल पे हैं। मतलब ये कोई, अगर इसको आधार माना जाए कि एक जज के बेटे गवर्नमेंट पैनल पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में बहुत सारे जज बचेंगे जिनकी निष्पक्षता पे सवाल ना उठाया जाए। लीगल प्रोफेशन में यही होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनके पिता भी जज होते थे, उनके दादा भी जज हुआ करते थे, तो ये कोई नई बात थोड़े है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है ज्यादातर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, आईएएस ऑफिसर का बेटा ज्यादातर आईएएस ऑफिसर होता है। तो ये एक परंपरा चलती रहती है। इसकी वजह से आप किसी जज की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन ये आधार बना करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पहले कोर्ट में गए और उन्होंने जस्टिस शर्मा से यह अनुरोध किया कि भाई आप इस केस से अपने आप को अलग कर लें। अब ये क्यों अलग कर लें? तो उन्होंने ये 2-3 आधार बताए। और अगर आप जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने क्यों उसको रिजेक्ट किया, आप उनके ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने उनके एक एक पॉइंट का जवाब दिया है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये जो निर्णय लिया है उसके पीछे वो क्या कहते हैं, वो उसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने कॉन्शियंस की बात सुनी है, अपने कॉन्शियंस की बात सुनी है और इसलिए मैंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कहा करते थे, आप उनके पुराने वीडियोस देखेंगे, जब वो अपने अपोनेंट्स को टारगेट करते थे और कहते थे कि भाई ये कैसे लोग हैं जो ये जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो अवेलेबल है। एक वीडियो में वो कहते हुए दिखते हैं कि आजकल ऐसे लोग हैं जो जजों को बदलने की बात करते हैं क्योंकि जजों की बात उनको पसंद नहीं आ रही है। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे राजनेता हैं जो जुडिशरी से झगड़ा लेते हैं, जजों से झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जजों की बात, जजों के फैसले उनको पसंद नहीं आते। ये कौन कह रहे थे? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे थे अपने अपोनेंट्स के बारे में। और आज वही अरविंद केजरीवाल, अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगी आपको। उन्होंने दूसरों के बारे में जो कुछ कहा, आज वो खुद जज पे उंगली उठा रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने सवाल किया था कि क्या देश ऐसे चलेगा? तो आज वो वक्त आया है जब केजरीवाल से यह पूछना चाहिए कि केजरीवाल साहब, क्या देश ऐसे चलेगा? आपको कोई जज पसंद नहीं है, किसी जज का कोई ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं है, तो आप उस जज को बदल देंगे। उस वीडियो में वो कहते हुए दिखते हैं कि देश ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या आप केजरीवाल बताएंगे कि क्या देश ऐसे चलेगा? अच्छा देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कहते हैं कि वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के कोर्ट में तो अपीयर नहीं होंगे, लेकिन उनका दिमाग कितना चलता है ये सोचिए। वो कह रहे हैं कि हम अपीयर तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि जस्टिस शर्मा का जो निर्णय आएगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब इनको मालूम है कि सजा तो हमको होनी है, अपराध हमारा साबित होगा, तो वो कह रहे हैं कि उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये इनको पहले से मालूम है। और देखिए, जो दोषी होता है उसको ये मालूम होता है।
तो ये दिमाग लगा करके ये चाह रहे हैं कि इस मामले को और लंबा खींचा जाए, थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया जाए, और जहां डर होता है वहां पे जज को बदनाम कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की पूरी साजिश यही है कि जस्टिस शर्मा को बदनाम किया जाए ताकि वो दबाव में आ जाए। लेकिन ये जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा है वो दबाव में आने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात का जवाब दिया, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्होंने जिन शब्दों में जवाब दिया उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके संबंध में आप कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके। आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप बताइए क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको ये इंट्यूशन है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बायस्ड हूं, लेकिन कोई प्रमाण तो आपके पास है नहीं। तो ये सब जो ड्रामेबाजी है इसको जस्टिस शर्मा भी समझती हैं, और जो लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। और देखिए, ये भी हो सकता है जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम अपीयर नहीं होंगे, इस केस में नहीं जाएंगे, तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर इनके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकता है। अगर ये बच भी जाते हैं, एक एक्सपर्ट ने कहा कि भाई अगर ये बच भी जाते हैं, मान लीजिए इनको एक्यूट भी कर दिया जाता है, फिर भी इनको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और बॉन्ड भरने के लिए वहां पे वो है नहीं, तो इनके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, पहले बेलेबल और फिर नॉन बेलेबल। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई डर नहीं है। देखिए, जब एक व्यक्ति जानता है कि मैं दोषी हूं, तो उसके सामने एक ही ऑप्शन है कि जो उसको सजा सुनाने वाला है उसको बदनाम कर दो। और अरविंद केजरीवाल इस मामले में तो माहिर है। शूट एंड स्कूट, आपको याद होगा जब वो राजनीति में आए थे तो अपने अपोनेंट्स को उन्होंने कितना बदनाम किया था। शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे। तमाम ये जो कांग्रेस उनको बाद में प्रिय लगने लगी, जिस कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई, जबकि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। जिन शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, उन्हीं शीला दीक्षित के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई। तो आप समझ लीजिए इस व्यक्ति का क्या कमिटमेंट है। आप इनके बातों को, इनके वादों को याद कीजिए ना। जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये उनके बयान थे। आप उनके पुराने वीडियोज निकाल करके देख लीजिए। तो ये व्यक्ति कब बदल जाएगा आप कह नहीं सकते। और जैसा मैंने आपको कहा, जिस कांग्रेस को उन्होंने पानी पी पी करके गालियां दी, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। और पहले जिन लोगों को इन्होंने टारगेट किया कि जज को बदलने की जो बात जो लोग करते हैं, जज से झगड़ा जो करते हैं, जुडिशरी से जो झगड़ा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देश ऐसे नहीं चल सकता कि आपको कोई जज पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर आरोप लगा दें और उसको बोलें कि आप केस ना सुने। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और आज अपने ही केस में वो वही काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई मैंने संविधान की शपथ ली है, और मेरे शपथ में मुझे ये बताया है कि ये जो जस्टिस है वो किसी दबाव के आगे नहीं झुक सकता। वो किसी दबाव के आगे नहीं झुक सकता, और किसी दबाव में आकर के तो हम अपना कोई फैसला नहीं लेंगे। इसलिए रिक्यूज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बुरी स्थिति है, और उनको सजा होने वाली है। उनको सजा होने वाली है। उनको मालूम है, ठीक है, इस कोर्ट से उनको सजा होगी, वो जाएंगे, चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इनके पास तो वकीलों की लंबी फौज है ना, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम ये जो वकील हैं, इनके पक्ष में जाकर के दलीलें देंगे। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से इतना डरा हुआ है, अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगता कि भाई वो सत्य के साथ है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो चाहे वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का कोर्ट हो या किसी और का कोर्ट हो, उनको डरने की क्या जरूरत थी। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। एक न्यायिक प्रक्रिया है भाई। ट्रायल कोर्ट में आप गए और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप तो दोषी नहीं है, तो एक प्रक्रिया थी। आपको कहा कि आप दोषी नहीं है, तो सीबीआई के पास ये ऑप्शन था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज किया। उसने चैलेंज किया। अगर आपको ये लगता है कि आप वाकई दोषी नहीं है, तो आप न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। ये कोर्ट आपकी बात सुनेगी और साक्ष्यों के आधार पर फैसला होगा। लेकिन उनको यह मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको यह मालूम है कि जब सूक्ष्मता से इसका परीक्षण होगा, स्क्रूटनी होगा एविडेंस का, तो वो दोषी पाए जाएंगे। यह उनको मालूम है, इसलिए वो ये सारे ड्रामे कर रहे हैं।
अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ये जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी इसमें अभियुक्त हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं भी केजरीवाल को फॉलो करूंगा और मैं भी इस केस में अपीयर नहीं होऊंगा। मतलब वो अब जस्टिस शर्मा के कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। ये दोनों जो हैं इतने बड़े ड्रामेबाज हैं ये लोग। इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ, और दिल्ली की जनता वो सारी चीजें वो समझ गई। 10 साल में वो सब कुछ समझ गई। और इसलिए इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें केजरीवाल का क्या हश्र हुआ ये आप सब लोगों ने देखा। आप सब लोगों ने देखा कि केजरीवाल का क्या हश्र हुआ है। तो ये केजरीवाल को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं और कभी न कभी आप एक्सपोज हो ही जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपीयर नहीं होंगे, इस केस की वो पैरवी नहीं करेंगे, या वो कहते हैं कि हम कोई वकील नहीं रखेंगे। ये तो साफ बता रहा है कि इनको जेल जाने का डर एक बार फिर से सता रहा है। लेकिन ये डर सिर्फ नहीं है, वो दोषी हैं, उनको अंदर से लग रहा है और इसलिए उनका जेल जाना तो तय है। आप देखिएगा जब इसकी सुनवाई होगी तो इनके खिलाफ ही निर्णय आएगा और इनको जेल जाना पड़ेगा। तिहाड़ इनका जाना बिल्कुल पक्का है। ये जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उस लिहाज से तो इनका जेल जाना बिल्कुल पक्का है। और ये मनीष सिसोदिया ये अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा देखिए, ये केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में इनके 10 में से 7 सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब तो शामिल हो गए बाकायदा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केजरीवाल धीरे धीरे अपने ही लोगों की नजर में एक्सपोज हो गए हैं। सब लोग इनको साथ छोड़ के जा रहे हैं। कुमार विश्वास से लेकर के प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सारे बड़े नाम है, स्वाति मालीवाल। और अब खबर तो यह है, सबसे बड़ी खबर यह है, मीडिया भी ये बात चल रही है कि बहुत जल्द शायद आतिशी जो विपक्ष की नेता है दिल्ली विधानसभा में, वो भी साथ छोड़ने वाली हैं। जी, ये खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि आतिशी भी पाला बदल सकती हैं। और सिर्फ आतिशी नहीं, पंजाब में तो लोग ये कह रहे हैं कि भगवंत मान भी पाला बदल सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं वो सब के सब राघव चड्ढा और संदीप पाठक के संपर्क में हैं, लगभग सब के सब। तो वहां कभी भी सरकार गिर सकती है, वो कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। वैसे उनके पास वहां 92 सीटें हैं, लेकिन 2/3 बहुमत कितना हुआ? लगभग 62-63 हुआ। वो संख्या राघव चड्ढा और संदीप पाठक के वश से बाहर नहीं है, उनके बूते से बाहर नहीं है। वो संख्या अरेंज कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, खतरा दिल्ली में भी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, उनका असर दिल्ली में भी है। यहां भी इनके 15 विधायक हैं, ये भी निकल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का दिमाग इस वक्त बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है और इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो निर्णय लिया है कि हम अपीयर नहीं होंगे शराब घोटाले केस में, ये उनका एक गलत निर्णय है और उनका नुकसान ही करेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली देख रही है और पूरा देश देख रहा है कि व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में डिफेंड कर सके। उसे इस बात का डर है कि उसने अपराध किया है और दिल्ली हाई कोर्ट उसको सजा जरूर देगी। तो अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय किए हैं। यह भी उनका गलत निर्णय है, दिल्ली हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होना, जस्टिस शर्मा की कोर्ट में अपीयर नहीं होना। और लोगों की आंखों में उन्होंने धूल भी काफी झोंका है। वो उसी वक्त से, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त से वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये भी उनकी एक कोशिश है लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और इस शराब घोटाले में उनका जेल जाना भी बिल्कुल तय है। वो चाहे जितने भी ड्रामे कर लें, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसकी सजा तो उनको जरूर मिलेगी। और जिस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि वो अपने मन में ये जानते हैं कि अपराध उन्होंने किया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।